हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। तो आपका स्वागत है हमारे इस छोटे सी क्लास में जिसका नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। दोस्तों, अब ये विधेयक ना होकर के अब ये हमारा अधिनियम बन चुका है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये पास हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अधिनियम जो है दोस्तों, ठीक है, ये अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ये पारित हो चुका है और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। तो अब जो ये हमारा विधेयक है ये अब कानून बन चुका है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन अधिनियम कहेंगे दोस्तों, एक्ट कहेंगे दोस्तों, ठीक है, ना कि विधेयक कहेंगे दोस्तों। विधेयक तब कहते हैं जब वो पारित नहीं हुआ होता है, तब तक हम उसे विधेयक कहते हैं। जब वह दोनों सदनों से पारित हो जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति जी जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तब वो हमारा एक्ट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग, ये मुद्दा था यहाँ पर, ठीक है, पेपर लीक का, जिसे हम लोग एंटी पेपर लीक बिल 2026 के नाम से भी जानते हैं सर एंड मैम। इतना ज़्यादा हल्ला मचा, आपने देखा जंतर मंतर पर, मैंने भी वीडियो डाली थी उस पर, ठीक है। तो उसके बाद ये फैसला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसे लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कानून है ये अभी हाल ही में आया है। इससे पहले, ठीक है, 2024 में ये कानून आया था, यही, ठीक है। ये कानून जो लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक है, ये 2024 में ही आ गया था दोस्तों, ठीक है। 2024 में भी ये पास हो चुका था, लेकिन अब इसमें कुछ कमियां दिखी, ठीक है, जैसे कि पेपर लीक जैसे जो इंसिडेंट थे वो यहाँ पर रुक नहीं रहे थे, ठीक है। आए दिन नीट का हो गया या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर हो गया, वो लीक होता रहता था। तो उसी को सुधारने के लिए फिर से ये इस बिल में संशोधन किया गया और इस बिल को फिर से पेश किया गया, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं संशोधन विधेयक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके कुछ मुख्य बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम यहाँ पर देखें तो कहा गया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, STF दोस्तों, ठीक है। स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा जिसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि ये अपराधों की जांच के लिए केंद्र सरकार को विशेष कार्यबल गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है, जिससे कि जो स्पेशल टास्क फोर्स होगा कोई भी ऐसे अपराध यहाँ पर ना हो, ठीक है। पेपर लीक जैसे बहुत सारे, जैसे एक कहते हैं ना गैंग होती है, वो जुड़े होते हैं पेपर लीक से, ठीक है। तो उन पर यहाँ पर नज़र रखना, पेपर लीक ना हो, ठीक है, परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए ये स्पेशल टास्क फोर्स अपना काम करेगी दोस्तों। जैसे एक स्पेशल पुलिस होती है, स्पेशल फोर्स पुलिस होती है, उसी लिए स्पेशल टास्क फोर्स होगा इसके अंतर्गत दोस्तों। इसी के साथ साथ दूसरे पर हम चर्चा करें तो एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों, ठीक है, जिसका काम ये होगा कि इसके अंतर्गत, यानी कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों, जितने भी मामले होंगे उनका तुरंत यहाँ पर निपटारण किया जाएगा, जल्द से जल्द उनका निपटारण किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सत्र न्यायालय को विशेष त्वरित न्यायालय के रूप में नामित किया जाएगा। तो जो हमारा जो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन होता है, ठीक है, सत्र न्यायालय होता है, उसे ही यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स कोर्ट के रूप में नामित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा इसकी एक मुख्य बातें हैं और जो कि हाईलाइटेड है, ठीक है, सामान्य अगर कोई अपराध है, ठीक है, पेपर लीक से संबंधित या एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी अपराध है, ठीक है, या मतलब कोई नकल करवाता है या फिर ऐसे चीजें, तो उसे कारावास की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा करके यहाँ पर 10 वर्ष कर दिया गया है। जो पहले मैंने बताया ना 2024 में जब ये कानून आया था तो उसमें प्रावधान था 3 से 5 वर्ष तक का, लेकिन जब ये संशोधन जो आया है हो करके, इसमें अगर कोई सामान्य अपराध
का व्यक्ति होगा तो उसे कम से कम यहाँ पर 10 वर्ष तक की सजा यहाँ पर दी जाएगी और अधिकतम जो जुर्माना होगा वो 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिया गया है सर एंड मैम। तो ये 3 मुख्य बातें थी इस बिल की जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पेज पर, चलते हैं, मिलते नहीं है, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बिल की कुछ हम लोग बातें जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 10 साल की अधिकतम इसमें सजा है। 2 महीने में यहाँ पर चार्जशीट होगी वो यहाँ पर दाखिल करना होगा और स्पेशल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो 3 महीने में अपनी सुनवाई यहाँ पर पूरा कर देगा दोस्तों। ये नहीं कि हाँ तारीख पे तारीख जैसे कि हमारी अदालतों का ये रवैया है। ठीक है, तारीख पे तारीख मिलते रहते हैं। ठीक है, तो वो ना मिले बस, जबकि 3 महीने के अंदर अंदर उस मामले का निपटारा कर देना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस बिल का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस बिल का जो उद्देश्य ये है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोक परीक्षाओं में अपनाए जाने वाले अनुचित साधनों के विरुद्ध तेज, सशक्त और प्रभावी परिवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मतलब कि अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी एग्जाम हो, नीट हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ऐसे साधनों के विरुद्ध, जैसे कि क्या हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं कि पेपर लीक करवा देते हैं, जहाँ से निकलता है वहीं से वो पेपर को गायब कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके खिलाफ यहाँ पर एक प्रभावी तरीके से इसे रोका जा सके, इसके लिए ये जो बिल है वो लाया गया है। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे कि लोक परीक्षा जो ये विधेयक है 2026 को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू होने के बावजूद प्रश्न पत्र लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी की लगातार खबरें सामने आ रही थी, जिसके लिए ये हमारी जरूरत पड़ी। जंतर मंतर पर भी हमने देखा, ठीक है, शिक्षा मंत्री को इसके लिए इस्तीफा भी देना पड़ा। तो इसी के लिए ये कानून को लाया गया और इसका अगर हम और अच्छे तरीके से उद्देश्य हम जानने की कोशिश करें तो इसका उद्देश्य अधिक जवाबदेही, मजबूत संस्थागत तंत्र हो, लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों को त्वरित जांच हो, अभियोजन के माध्यम से मौजूदा कानूनी ढांचे को और अधिक सशक्त बनाना है। ठीक है, प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य, मतलब ये प्रस्तावित तो अब नहीं है, अब ये एक्ट बन चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, संसाधनों का उद्देश्य लोक परीक्षाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बनाए रखना तथा योग्य एवं मेधावी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करना है। ऐसा नहीं कि जो कुछ नहीं जानता है, इसने साल भर पढ़ाई नहीं की है, वो एग्जाम में, वो नीट जैसे एग्जाम में अच्छा टॉप कर जाए और जो व्यक्ति सालों साल लगा है, कड़ी मेहनत करा, उसका नाम रह जाए दोस्तों। तो ऐसा ना हो। जितने भी हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी हितों की रक्षा करने के लिए इस बिल को यहाँ पर लाया गया है सर एंड मैम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो किसकी अध्यक्षता में बनाया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, लाइक यूपीएससी में तो बहुत चांसेस है, अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो नंदन नीलेकणी की जो समिति है वो किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि ये हमारा जो है ये एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स है जो कि एनटीए एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर के यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, एनटीए के जितने भी एग्जाम हो उनके से किस प्रकार से उनका उसमें रिफॉर्म करना है, उसके लिए ये जो समिति है वो बनाई गई है, सरकार ने इसे बनाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष हैं वो नंदन नीलेकणी हैं दोस्तों। यहाँ पर आप फोटो भी आप देख सकते हो, ये हैं। और इसके अन्य सदस्यों के नाम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं जानने के लिए, तो आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य दोस्तों, इस टास्क फोर्स का जो कार्य है वो उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी के
माध्यम से और सुदृढ़ संस्थागत सुरक्षा उपायों के माध्यम से भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ, ऐसा नहीं कि ये केवल एनटीए के संबंधित ही ये केवल रिफॉर्म करेंगे, ये जितने भी सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली है जितने भारत की, उसमें लीक प्रूफ ना हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब लीक प्रूफ हो, वो प्रौद्योगिकी संचालित हो, सुरक्षित हो, पारदर्शी हो तथा छेड़छाड़ विरोधी बनाने हेतु विभिन्न सुधारों की सिफारिश करना, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर इसे देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस कमेटी का आप नाम जरूर ध्यान में रखना। कुछ अन्य बातें भी इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जहां तक संभव हो जांच 2 माह के भीतर ही पूरी की जाएगी, ठीक है। अधिकतम ये 3 मंथ यहाँ पर हो सकता है, तो 3 मंथ ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चार्जशीट की अगर हम बात करें तो दाखिल होने की तिथि से 3 माह के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। मुकदमे का निपटारा 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर करना होगा दोस्तों, ठीक है। करना होगा, यहाँ पर होगा शब्द मैं यूज कर रहा हूं। इसी के साथ साथ विशेष त्वरित जो न्यायालय है, स्पेशल कोर्ट जो है यहाँ पर, उनके निर्णय, दंड अथवा आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी। जमानत संबंधी आदेशों के विरुद्ध अपील भी उच्च न्यायालय में की जाएगी। अगर किसी को लगता है कि हाँ ये फैसला में कुछ कमी है तो आप यहाँ पर हाई कोर्ट भी जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अपील जो यहाँ पर करनी होगी 30 दिनों के भीतर यहाँ पर दायर करनी होगी। पर्याप्त कारण होने पर उच्च न्यायालय विलंब को स्वीकार कर सकता है, किंतु यह अवधि 90 दिनों से अधिक नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि हाँ इसमें कुछ कमियां हैं या फिर इसे गलत तरीके से मेरे विरुद्ध यहाँ पर लाया गया है, तो वो अपील भी कर सकता है, बट 30 दिनों के भीतर और अधिकतम 90 दिनों से अवधि ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर और ले चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकेंड कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। कुछ इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर है नहीं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। एक थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे इस बिल के बारे में। अब ये छोटा सा टॉपिक था तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज करूँ तो आपको क्या है कि, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो पहला तो आपको ध्यान में रखना है, कि आपको क्या करना है यहाँ पे कि अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, पहला पॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य है व्यक्तियों के लिए अधिकतम जो 50 लाख रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना है दोस्तों, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर कोई सेवा प्रदाता पेपर लीक में, ठीक है, सेवा प्रदाता मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेवा प्रदाता, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर कोई पेपर लीक से संबंधित कोई सेवा दे रहा है, ठीक है, उससे सहयोग कर रहा है, तो उसके लिए जो अधिकतम जो जुर्माना होगा दोस्तों, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ संगठित अपराधों के लिए, ठीक है, संगठित अपराधों के लिए मतलब अगर कोई माफिया है पेपर लीक का, ठीक है, संगठित अपराध के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है, 10 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। एसटीएफ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर जांच करेगी इसकी, अगर कोई मुद्दा है पेपर लीक से, और ये जो जांच जो होगी वो 2 महीने के भीतर इन्हें पूर्ण करनी होगी, 2 माह के भीतर, ठीक है, 2 माह के भीतर इसे कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है एक स्पेशल यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, यहाँ पर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पर गठित यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और ये स्पेशल टास्क जो कोर्ट है दोस्तों, ठीक है, विशेष जो फास्ट ट्रैक जो न्यायालय है, ये मुकदमे और अपीलों का निपटारा 3 माह के अंदर इन्हें करना होगा। ये नहीं कि हाँ
3 माह के अंदर अंदर, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ तारीख पे तारीख दिया जा सके। इससे होगा क्या दोस्तों, ठीक है। ये आपको मैंने पूरा समराइज करके बता दिया कि कैसे क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। मिनिमम 5 करोड़ रुपए, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस इसका टोटल उद्देश्य यही होगा कि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली को अपनाया जा सके, जिससे कि योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में ना जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।